Hello students, so welcome to my channel Science Analytica, and today our topic is electric field intensity on axial line of electrical dipole. So before starting this topic we should know what electric dipole is. इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है इसके बारे में आपके माइंड में एक आइडिया होना चाहिए. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल. जैसे आप यहाँ देखिए, वी हैव टू चार्जेस, वन इज माइनस क्यू एंड सेकेंड इज प्लस क्यू. अपोजिट नेचर के चार्जेस होने चाहिए, एंड व्हेन दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, लेट इट बी 2a. तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये जो आपका सेटअप पूरा बना है सिस्टम, ये क्या बन गया आपका इलेक्ट्रिकल डाइपोल फॉर्म हो गया कि दो अपोजिट चार्जेस हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इनके कि कौन से जो से आपके मॉलिक्यूल हैं वो डाइपोल मूवमेंट शो करते हैं, इलेक्ट्रिकल डाइपोल फॉर्म करते हैं. जैसे अमोनिया हो गया, H2O वाटर हो गया, CO2 हो गई आपकी, और HCl हो गया. तो ये जब कंपाउंड है सभी वो क्या है, डाइपोल है. तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो टर्म है डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट क्या है, अब तक हमने बात की सिर्फ इलेक्ट्रिकल डाइपोल की, और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं उस इलेक्ट्रिकल डाइपोल की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करूँ, उस स्ट्रेंथ को कौन बताता है, डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल. और ये क्या है, एक ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है. इट हैज़ वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इट हैज़ अ डायरेक्शन एंड एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑल्सो. सो अब हमें दोनों ही चीज़ें पता करनी है डाइपोल की. इसकी कंप्लीट स्ट्रेंथ पता करने के लिए पहले चीज़ आपको डाइपोल की मैग्नीट्यूड पता होनी चाहिए. सेकेंडली आपको डाइपोल की डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए. तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं डाइपोल का, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज. आप कोई भी एक चार्ज ले लीजिए मल्टी, और उसका प्रोडक्ट किसके साथ लेना है आपने, डिस्टेंस के साथ. आपको पता है आपके पास दो चार्जेस थे, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. इनमें से मैं कोई भी एक चार्ज ले लूँगी, उसका मैग्नीट्यूड आ गया क्यू चार्ज का, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो कितनी थी, 2a. तो इस डिस्टेंस को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी. तो ये मेरे पास जो P आया है वो क्या आया है, स्ट्रेंथ आई है इलेक्ट्रिकल डाइपोल की, और जिसे हम क्या कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट कहते हैं. अब बात आती है डायरेक्शन की. जो डायरेक्शन है डाइपोल मूवमेंट की वो कहाँ से कहाँ होती है, इट इज़ फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. it always move from negative to positive charge. So this is the direction of the electrical dipole movement. So hope you have understood this concept of electrical dipole which is required in our topic. Now अब इसमें एक और जो चीज़ है, SI यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिकल डाइपोल की, वो होती है कूलम मीटर. इट इज़ ऑब्वियस क्योंकि ये क्या होता है, क्यू इंटू 2a. क्यू क्या है आपका चार्ज, मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम होगी. उसके बाद 2a क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर. तो हम कह सकते हैं इन ऑल कंबाइनली जो इसकी जो यूनिट बनी है वो क्या बनी, कूलम मीटर. अब नेक्स्ट हमारे पास जो है बात आती है वो है आइडियल डाइपोल की. डाइपोल को हम कब कहेंगे कि वो एक आइडियल डाइपोल है, या शॉर्ट डाइपोल भी इसको बोलते हैं. अगर आपका जो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है वो बहुत ही स्मॉल है, इट इज़ वेरी स्मॉल, दैट इट विल फॉर्म अ शॉर्ट डाइपोल, या कह सकते हैं आइडियल डाइपोल. ये आर जो डिस्टेंस है इसके बारे में आपको आगे पता लगेगा कि ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपका डिस्टेंस होता है उसको हम लोग आर बोलते हैं. फिलहाल आप बस इसकी बात कीजिए कि जो सा ये जो सेपरेशन होती है बिटवीन द टू चार्जेस वो स्मॉल होती है, जितनी छोटी होगी तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कि ये एक आइडियल या फिर शॉर्ट डाइपोल. नाउ नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक था कि मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी अलोंग द एक्सियल लाइन. सबसे पहले तो एक्सियल लाइन क्या होता है, जो अलोंग एक्स एक्सिस आप कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन. तो मैंने यहाँ वही अलोंग द एक्स एक्सिस एक लाइन शो की है. डाइपोल जो सा अलोंग द एक्स एक्सिस रखा गया है. ए बी क्या है आपका डाइपोल है जिसका सेंटर क्या है, ओ. तो आपको पता है इस पूरे डाइपोल की जो लेंथ है वो कितनी है, 2a है. 2a मतलब ए से लेके ओ तक कितनी है, ए. फर्दर ओ टू बी कितनी है, ए. तो कंप्लीट लेंथ होगी इसकी 2a. अब क्या करते हैं, अलोंग दिस लाइन, इसी लाइन को मैं आगे एक्सटेंड करती हूँ, इसी एक्सियल लाइन को, और एक पॉइंट लेती हूँ P. अब मेरा जो इंटेंशन है वो क्या है कि मैं इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहती हूँ ड्यू टू दिस डाइपोल. तो अब आप क्या कीजिए, वी विल टेक द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डाइपोल ओ से लेकर के P तक का, एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम ले लेंगे, कितना लेंगे, R.
अब बात आती है कि इसके ऊपर मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू दिस डाइपोल अलोंग दिस एक्सियल लाइन। तो वो आपको जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने बता दी कि ठीक है, आर एम इज़ टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट पी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल सच दैट हमारा जो ओ पी है, ओ क्या था आपका सेंटर ऑफ द डाइपोल, और पी क्या है, वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, या जहाँ पे आपने पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन, जहाँ पे आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इस ओ पी को हमने कितना लिया है, डिस्टेंस को आर लिया है, स्मॉल आर। अब नेक्स्ट देखिए, मूविंग टू द कैलकुलेशन। मैं सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि लेट इवन बी द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू माइनस क्यू एट ए। देखिए आपके पास सिचुएशन कुछ ये थी कि यहाँ आपका ए पे माइनस क्यू था और बी पे क्या था, प्लस क्यू चार्ज था, ठीक। अब आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, और आपने किस पॉइंट पी पे एट सम डिस्टेंस जो पॉइंट था, है ना, ओ डिस्टेंस पे था, उस पॉइंट पे आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सबसे पहले जो आप इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू निकालोगे विच इज़ प्लेस्ड ऑन पॉइंट ए, ठीक। उसके बाद आप क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड ऑन पॉइंट बी, ठीक है। तो सबसे पहले E1 निकल के आएगा हमारा, E1 जो सा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आएगी एट पी पे विच इज़ ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑन ए, ठीक। उसके बाद तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आपको पता है मैग्नीट्यूड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको किसी पॉइंट पे निकालनी हो तो इट इज़ गिवन बाय क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द दोज टू पॉइंट्स, ठीक। ए और पी, ए की वजह से आप निकाल रहे हो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, तो आपका जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, ए पी आएगा। आपको पता है कि जो डाइपोल की लेंथ थी टोटल 2a थी, यानी ए से लेकर के ओ तक कितनी थी, ए थी, स्मॉल ए थी, और ओ से लेकर के बी तक कितनी थी, अगेन स्मॉल ए थी, क्योंकि टोटल लेंथ 2a को ही हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है फर्दर ए ओ प्लस ए ओ बी में। तो अब आप देखिए आपका जो डिस्टेंस है वो आपने कहाँ से कहाँ मेजर करना है, जब आपका चार्ज माइनस क्यू जो सा है पॉइंट ए पे प्लेस्ड है, तो आप जो डिस्टेंस लोगे वो ए से लेकर के पी तक लोगे, जहाँ आप ऑब्जर्व कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड को पी पे। तो ये क्या बनेगा, ये ए हो गया आपका और ये आर हो गया, तो ये जो ए पी स्क्वायर डिस्टेंस है वो कितना आएगा, आर प्लस ए होल स्क्वायर। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट कि पॉइंट ए पी, क्योंकि हम ए से ले रहे हैं, माइनस क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी इट विल बी अलोंग पी ए आएगी। अब डायरेक्शन का क्या सिस्टम है, आपको पता है कि जो सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको पता होगा, है ना, जब आप नेगेटिव चार्ज कंसीडर करके चलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, टुवर्ड्स द चार्ज पॉइंट करती है, ठीक। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आप क्या कर रहे हो, प्लस क्यू लेकर के चल रहे हो, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आउटवर्ड होंगी, अवे फ्रॉम दैट पॉइंट होंगी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसी तरह जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो वो कहाँ होगी, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज ही होगी, दैट इज़ अलोंग आपकी होगी पी ए। तो यहाँ आप इसको E1 लगा सकते हैं। नेक्स्ट आप इसी तरह चलिए, अब आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू एट B, ठीक। अब ए चार्ज की वजह से आप निकाल चुके हो, अब जो हमारा नेक्स्ट चार्ज है वो कितना है, माइनस क्यू, इसकी वजह से हम इंटेंसिटी निकालेंगे पॉइंट बी पे। तो अब आप क्या लोगे, ये वाला डिस्टेंस लोगे आप, और ये डिस्टेंस आपका किसके बराबर होगा, ये ओ से लेकर के पी तक जो आपका डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर, और ये जो डिस्टेंस है ए, ओ से बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल ए। अगर मैं इस कंप्लीट आर ओ पी डिस्टेंस में से बी ओ को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी पी डिस्टेंस आ जाएगा जो मुझे चाहिए बिटवीन दीज डाइपोल्स। तो वो बी पी डिस्टेंस किसके बराबर होगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइनली मेरे पास आएगी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट पी, वो आएगी मेरे पास क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन बी एंड पी, जो गैप है उसका स्क्वायर। अब जो इसकी डायरेक्शन होगी E2 की वो क्या होगी, अलोंग बी पी होगी, क्वाइट ऑब्वियस इट इज़ अवे होगा, प्लस चार्ज से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाती हैं, दूर जाती हैं, अवे जाती हैं, तो ये बी से जो आपकी आएगी डायरेक्शन वो अवे होगी, दैट इज़ टुवर्ड्स बी पी होगी, ठीक।
अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दें, आप देखेंगे कि जो सा हम इक्वेशन 1 और 2 जो हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू निकाली है एट पी पे, और एक निकाली है हमने ड्यू टू प्लस क्यू एट पी, तो दोनों की इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। आप देखेंगे कि जो E2 है वो ग्रेटर देन E1 है। कैसे पता लगेगा? क्योंकि जो R माइनस ए स्क्वेयर, इसका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है ना, एज कम्पेयर टू R प्लस ए स्क्वेयर होल स्क्वेयर के। तो इसका मतलब जिसका डिनोमिनेटर छोटा हुआ तो वो जो क्वांटिटी है होल क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है मैथमेटिकली, वी ऑल नो अबाउट इट। तो इंटेंसिटी जो नेट मेरे पास आएगी वो किस से आएगी? डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेटेड एट पॉइंट P ड्यू टू द डिफरेंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो इसी तरह E निकालने के लिए मैं क्या रखूँगी? E2 माइनस E1, वही बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और E2 की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो यहाँ रख देंगे, दैट इज़ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस E1 इज़ द इंटेंसिटी कैलकुलेटेड बाय अस एट पॉइंट P ड्यू टू A, वो क्या थी? माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R प्लस ए स्क्वायर। जो कॉमन आता है उसे बाहर ले लीजिए, बाकी जो क्वांटिटी आपके पास रह जाएगी, ये दोनों क्वांटिटी रह जाएंगी, 1 अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसे कुछ नहीं करना, आपने एलसीएम लेके आपने सिंपल कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन वर्क है। अब तो ऐसे ऐसे करके, अब जो ये 4R है इसे मैंने इंटेंशनली तोड़ के लिख लिया है। तोड़ के क्यों लिखा है मैं बताती हूँ आपको। मैंने इसको क्या लिख लिया? 2A इंटू 2R लिख सकती हूँ मैं, नो हार्म, ठीक है। लेकिन मेरा इसके पीछे इंटेंशन क्या था कि मेरा इंटेंशन था इन दोनों को इकट्ठा करना, Q इंटू 2A को। आपको पता होना चाहिए Q इंटू 2A अभी हमने पढ़ा था वो क्या है? ये डाइपोल मूवमेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, विच इज़ डिनोटेड बाय P। तो हम इनकी जगह क्या रख सकते हैं? Q इंटू 2A की जगह मैं P रख सकती हूँ, और जो मेरा 2R मैंने तोड़ा था वो एज इट इज़ रहेगा। बाकी जो डिनोमिनेटर हमारे पास आया था कैलकुलेट करके, इट विल रिमेन एज सच। अब ये क्या होगा? इसकी जो डायरेक्शन आएगी, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नीट्यूड आ गया एट पॉइंट P, और डायरेक्शन क्या होगी इस फील्ड की? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ऑब्वियस, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? अलोंग BP होगी व्हेन प्रोड्यूस। जब आप उसको प्रोड्यूस करोगे तो उसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ आएगी? अलोंग BP आएगी नेट, क्योंकि आपका जो सा कौन सा डोमिनेट, E2 आपका डोमिनेट कर रहा है, तो उस वजह से जो डायरेक्शन भी होगी उसी की डोमिनेट करेगी। अब आता है स्पेशल केस। स्पेशल केस में मैंने क्या लिया था? शॉर्ट डाइपोल की बात जो हमने पहले भी की है, जिसे हमने आइडियल डाइपोल बोला है। आइडियल डाइपोल वो डाइपोल होता है जिसमें जो आप देखिए थोड़ा सा हमारा जो डाइपोल कुछ इस तरह था, AB, और इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो क्या था? 2A था, चलो हैविंग सेंटर है, एंड वी वर कैलकुलेटिंग इट एट पॉइंट P। इंटेंसिटी जो हम निकाल रहे थे पॉइंट P पे निकाल रहे थे, विच इज़ एज डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए केस है कि जो ये जो 2A है, डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल है, वो छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए, किससे? जो आपका डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन एंड दैट ऑफ द डाइपोल है, सेंटर ऑफ द डाइपोल है, तो उससे छोटा होना चाहिए। उस केस में हम क्या कर सकते हैं? अगर आपका 2A बहुत छोटा है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, निगलेक्ट कर सकते हो एज कम्पेयर टू R। अगर आपका 2A ही R से छोटा है तो आपका जो A है वो कितना छोटा होगा? R से बहुत छोटा होगा ऑब्वियस, तो उसे निगलेक्ट किया जा सकता है। और फिर स्क्वायर है तो वो और छोटा हो जाएगा, तो वी कैन ईजिली निगलेक्ट दैट। ठीक, उसके बाद जो अगर हम निगलेक्ट करते हैं तो मेरे पास सिर्फ R रह जाएगा। इसको आप सोचो कि R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो आपने क्या किया? A को तो निगलेक्ट कर दिया, रहा नहीं, अब आपके पास R स्क्वायर का स्क्वायर रह गया, इट कम्स आउट टू बी R4, और यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है। ठीक, तो उसके बाद अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करती हूँ तो मेरे पास कुछ ये आता है P इंटू 2, क्योंकि एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्यूब। अगर हम इससे अपना जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो एक्सट्रैक्ट करें तो हम पाएंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस R क्यूब। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बढ़ेगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। ठीक, यानी जितना कम डिस्टेंस होगा बिटवीन द डाइपोल एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं वो इंटेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन एक्सियल लाइन, dipole on an axial line. ठीक, hope you understand this concept well, and if you understand it तो please do subscribe my channel Science Analytica and do like this video. Thank you so much.